हेलो गाइस। आप सभी को स्वागत है फिर से। इस वीडियो पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या पोजीशन है उस बारे में बात करेंगे। कोई प्रेडिक्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं कि स्टॉक मार्केट कोई प्रेडिक्शन का काम नहीं है, ये एक रिएक्शन का काम है। मार्केट कैसे एक्ट कर रहा है, आप उसके हिसाब से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये देखिए, अभी अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में बात करेंगे ना, निफ्टी जो है एक अच्छा खासा तगड़ा अप ट्रेंड में नज़र आ रहा है। अच्छा, अप ट्रेंड में क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि आप सभी को बताया जा चुका है पहले कि जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो ऐसे लोअर हाई और लोअर लो बनाता जाता है। पर इस बार जो है ना, निफ्टी क्या किया है, जो स्विंग हाई को एक स्विंग हाई के ऊपर क्लोज कर चुका है और ये मंथली टाइम फ्रेम का है, तो इसलिए निफ्टी अभी और भी तगड़ा है। कौन सा टाइम फ्रेम में? मंथली टाइम फ्रेम में। अभी निफ्टी के हिसाब से निफ्टी अभी क्या है, मंथली में बुल है। मंथली में निफ्टी है बुल। चलिए, तो फिर वीकली में क्या कर रहे हैं उसको देखते हैं। ये को साइड कर देते हैं। वीकली में निफ्टी क्या है उसको देखते हैं। वीकली में अगर देखेंगे तो आपको पता होगा, ये एक अच्छा सा तगड़ा सा ब्रेकआउट देके निफ्टी जो है अपना ऊपर की तरफ रास्ता में चल रहा है। और इसका भी जो स्विंग हाई था, प्रीवियस स्विंग हाई है, हालांकि इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसके ऊपर अभी ये क्लोजिंग दिया है और जो कि 24,901 है, उसका अगला स्विंग हाई है। चलिए उसको भी मार्क कर देते हैं, 24,901 जो भी है, इसको सेटिंग में जाके 24,901 है, 24,901 है इसका अगला स्विंग है, जो कि हमको वीकली में बता रहा है। अब डेली में क्या है? अभी देखिए, डेली में जाने से पहले ना आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा यहाँ पे कि निफ्टी जो है अभी का जो सिनेरियो है, इसका जो लास्ट क्या बोलते हैं उसको, लास्ट जो रेजिस्टेंस था या फिर जो पॉइंट ऑफ एक्शन था, निफ्टी उसके ऊपर अभी सस्टेन करने लग गया है। ठीक है, अभी डेली में आपको ये चीज़ बहुत ही खूबसूरत में दिखेगा। यहाँ पे देखिए, निफ्टी जो है ना, उसका जो लास्ट प्रीवियस स्विंग हाई जो था, जो कि ये वाला है, नीचे की तरफ अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ऑब्वियसली बात है, रेजिस्टेंस के पास वो ऐसा कुछ हरकत करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ना ऊपर क्लोजिंग दे रहा है ना नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो डेली में हमको ऐसा कुछ क्लियर व्यू नज़र नहीं आ रहा है। 1 आवर में निफ्टी क्या कर रहा है ये देखते हैं। अभी देखते हैं 1 आवर। अभी मैं ये ड्राइंग को हटा देता हूँ। उसका तो ऊपर की तरफ जो लाइन है वो पता ही है आपको, प्रीवियस स्विंग है, वीकली में हम लोग ड्रॉ किए। 1 आवर में क्या कर रहे हैं ना, 1 आवर में जो लोग शायद लास्ट ट्रेडिंग सेशन का पहले भी हम लोग एक वीडियो बनाए थे कि यहाँ पे निफ्टी क्या कर सकता है, वहाँ पे ये लेवल था जो कि एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, हालांकि लंबे टाइम से ये प्राइस में। और उसका अगला दिन निफ्टी ने इसको ब्रेक करता है, फिर वहाँ से एक बुलिंग बाइंग कैंडल बनता है जो पहला ट्रेडिंग सेशन, पहला 1 आवर पे। बट उसके बाद एग्जैक्टली मार्केट फिर उसी लेवल पे आ जाता है। और यहाँ पे ना एक चीज़ सीखने लायक है कि आप लोग अभी जितने भी लोग ट्रेड करते हैं, बहुत सारे आजकल इंडिकेटर के ऊपर रिलायबल हो गए। ना प्राइस को देखते हैं ना प्राइस एक्शन को समझते। कैंडल स्टिक को हर कोई यूज करता है, पर उसका भी सही यूज कोई नहीं करता है। तो आइए देखते हैं कि इसका सही यूज क्या हो सकता है। ये देखिए, उस दिन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, जो कि 2-3 दिन लास्ट 2-3 डेज का सपोर्ट था। ये एक जगह जाते जाते मार्केट क्या करता है ना, इसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, फिर उसका अगला दिन क्या होता है, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देता है। तो यहाँ पे जो लोग सेलर मेंटालिटी पे थे, या फिर यहाँ पे जो लोग बाय करने के लिए ऊपर की तरफ जो ऑप्शन या फिर फ्यूचर कुछ खरीद के रखे होंगे, तो उनके लिए क्या हो गया ना, उन लोगों के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया। तो जब यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया, तो उसके बाद हाँ मिल सकता है निफ्टी को लिक्विडिटी, तो उसके वजह से मार्केट ऊपर गया। अच्छा, यहाँ पे लोग जो आपको यही कंसेप्ट बताते हैं ना, हालांकि बहुत सारे लोग को बोलते हुए हमने सुना है कि ये जो है ना, ये निफ्टी का एक ये लेवल हो गया, क्या लेवल हो गया, लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी यहाँ पे मिलना था, उसीलिए निफ्टी ऊपर गया। अच्छा भैया, आप लोग मेरे को एक चीज़ बताइए,
सच्ची सच्ची एक बात बताना, ये जो 10 बजे के कैंडल के बाद कितने लोग ने यहाँ पे गॉड्स था यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए। हम लोग पूरी हिम्मत में यहाँ पे शॉर्ट किए थे, पूरी हिम्मत के साथ, क्योंकि फर्क है, आपको देखने का जो नजरिया है ना, उसका ही फर्क है। क्या फर्क है, चलिए हम आपको बताते हैं। ये देखिए, इसमें और एक मजेदार चीज है, एक 25 तारीख को भी ऐसा इवेंट हुआ था, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इसमें क्या हुआ, पहला एक बाइंग कैंडल आता है, तगड़ा बाइंग आता है, ठीक है। उसके बाद क्या, उसका जो अगला कैंडल है उससे छोटा बनता है, उसका अगला कैंडल क्या बनता है, उससे छोटा बनता है, उसका अगला कैंडल क्या बनता है, सबसे छोटा बनता है। तो ये जनरली क्या होता है, हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि कैंडल स्टिक जो आप लोग देखते हैं ना, वो कैंडल स्टिक का एक फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी या फिर साइज, फ्रीक्वेंसी और साइज होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, आप अगर गौर करके देखेंगे, जो कैंडल स्टिक का साइज था ये कम होते होते गया। तो अगर यहाँ पे उसको लिक्विडिटी मिला, मार्केट को और भी ऊपर जाना था, तो फिर मार्केट ऐसा बिहेव किया ही क्यों? समझ में आ रहा है, मार्केट यहाँ पे ऐसा बिहेव किया ही क्यों? अगर उसको ऊपर जाना था तो ये तो स्ट्रॉन्ग बाइंग दे के चला जाता ना ऊपर, नहीं किया। पर ये चीज़ का क्या होता है, ये जो चीज़ यहाँ पर जो शॉर्ट करना है कि बाय करना है, ये ना 2 दिन पहले से डिसाइड होता है, या फिर पिछले ट्रेडिंग सेशन से डिसाइड होता है। हम लोग उस वीडियो में आपको बार बार बताए थे कि यहाँ पे देखिए, मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है 29 अप्रैल को, फिर क्या करता है मार्केट, नीचे धड़ाक से जाता है, करेक्ट। उसके बाद क्या होता है, फिर से एक बाइंग कैंडल दिखाता है। और आप एक चीज़ यहाँ पे हमेशा गौर करिए, कैंडल स्टिक का ना बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, अगर आपको इसका फ्रीक्वेंसी और रिपीटेशन समझ में आने लग गया ना, आपको कोई इंडिकेटर, किसी दूसरी चीज़ का जरूरत ही नहीं पड़ेगा भैया। यहाँ पे देखिए, ये जो बाइंग कैंडल हुआ, हालांकि यहाँ से एक गैप अप ओपन होता है मार्केट, ये जो गैप अप होता है 0.14% का, और ये कैंडल था करीब करीब 0.50% का, हाँ, अप टू हाई तक, ठीक है। उसके बाद अगला कैंडल क्या था देखिए, उसके बाद जो अगला कैंडल बनता है वो करीब करीब 0.42 का बनता है, या फिर 102 पॉइंट का बनता है। बट आप लोगों को यहाँ से एक चीज़ नज़र करनी होगी कि जब ये कैंडल बन रहा था, बस 73 पॉइंट का बना, उसके बाद जो अगला बाइंग कैंडल, वो बाइंग कैंडल उससे बड़ा बनता है। हालांकि आपको समझ में नहीं आएगा करके, हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। वो 88 पॉइंट का बनता है, पर क्या वो एक हायर क्लोजिंग को ऊपर क्लोज कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। और दूसरी बात और एक चीज़ भी क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा सेलिंग कैंडल है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ ना, यहाँ पर फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, और यहाँ पर जो उसने हाईएस्ट क्लोजिंग दिया 24,3560.65 को, उसको कभी ब्रेक करके ना मार्केट क्लोज दे ही नहीं पाया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार दिया था इसी कैंडल पे 24,366 था, और इसका जो पहले का था 24,356 का था, यानी कि 10 पॉइंट ऊपर था, बट उसका अगला ही स्विंग उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, फिर नीचे चले जा रहे हैं। तो ऐसे क्या हुआ, मार्केट और नीचे आ गया। फिर देखते हैं 30 तारीख को क्या हुआ। 30 तारीख को क्या हुआ ना, मार्केट फिर यहाँ से ओपन होता है, हालांकि यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा सपोर्ट है बोल के दिखा रहा था, बट यहाँ पे क्या होता है ना, मार्केट यहाँ से ओपन होता है 24,322 पहला क्लोजिंग, और जो एंड का क्लोजिंग था 24,364 था, और जो प्रीवियस डे का हाईएस्ट क्लोजिंग था ना, वो 24,365.95 था। 1 रुपये का ही फर्क है, बस 1 रुपये का ही फर्क है। और यहाँ से अगर जो लोग यहाँ पे ये दिन तो चलिए ट्रेंडिंग था, जिन लोगों ने यहाँ पे भी शॉर्ट किए होंगे ना, उन लोगों को मार्केट के हिसाब से अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा। वो करीब करीब 79, या फिर आप 45 पॉइंट का भी ले सकते हैं, इंट्राडे का बात हम कर रहे हैं। और उस दिन ये हाई के पास मार्केट आया ही नहीं, इसके हाई के पास मार्केट आया ही नहीं, हालांकि एक बार आया था और एंड होते होते इसने तोड़ दिया। तो यहाँ पे हम लोग को जो बेसिक प्राइस एक्शन ऑब्जर्वेशन हुआ वो क्या था, कि मार्केट ने पहले एक हाई बनाता है, फिर एक नया लो बना देता है, फिर जो अगला हाई होता है वो उससे भी छोटा होता है, फिर एक बराबर का लो बनाता है, और उसका जो अगला है उससे भी छोटा होता है, ठीक है। फिर उसका अगला है थोड़ा सा ऊपर तोड़ता है, फिर उसका जो अगला है सब उससे छोटे होते होते जा रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ से क्या होता है ना, ये कैंडल के बाद देखिए कौन सेलर था क्या था हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग पूरी मंशा से वेट कर रहे थे कि
मतलब फास्ट में का जो भी ट्रेड करना है अगर निफ्टी में तो हमको शॉर्ट करना है। बट यहाँ पर जब मार्केट अपने अपोजिट में चला गया तो हम लोग वेट किए और अपने जो प्राइस एक्शन होता है ना उसके ऊपर भरोसा रखना होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग सेट कर इतना वोलाटाइल था तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पे मार्केट को नीचे ही आना है। 334 पॉइंट का था, हालांकि उतना हम लोगों का भी मनसा नहीं रहता है क्योंकि इतना बड़ा बाइंग के बाद हम लोग ये रेजिस्टेंस लेवल तक रखते हैं, वो भी कम नहीं, 185 पॉइंट का था। तो उसके बाद क्या होना, और एक चीज़ देखिए, ये जो हम बोल रहे हैं ना हम लोग ट्रेड किए थे, मैं एक चीज़ क्लैरिटी के साथ बता देता हूँ, हम लोग इंडेक्स में ट्रेड नहीं करते हैं। और ये जो होता है हम लोग का स्टूडेंट लोगों के लिए दिया जाता है, बहुत सारे लोग स्टूडेंट करते हैं। और अभी सवाल आप लोगों का ये भी हो सकता है कि आप क्यों नहीं करते। देखिए, अपना अपना एक कंफर्ट जोन होता है, एक अपना अपना काम करने का तरीका होता है। तो हमको इंडेक्स में उतना राज आता नहीं है, एक्सपायरी एक्सपायरी उतना समझ में नहीं आता है, उसका क्या थीटे डीके होता है। बस हमको प्राइस एक्शन समझ में आता है, पर उसका जो टेक्निकल चीज़ है ना उसको उसके उसमें हम लोग उतना उसको टाइपिंग नहीं कर पाते। तो उस वजह से हम लोग ऑप्शन को ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। बट एक चीज़ है, ऑप्शन को अवॉइड तो करते हैं, बट जो स्टॉक में हमको ट्रेड करना होता है उसका आइडिया इसी ऑप्शन मतलब इंडेक्स से ही हमको मिल जाता है। तब इंडेक्स में बहुत एनालिसिस, हम लोग एक भी बात बोले थे 25 को भी और एक अच्छा खासा मोमेंटम आया था। ये देखिए, ये देखिए पीछे से क्या हुआ आप भूल जाइए। ये यहाँ से शुरू करते हैं, 23 अप्रैल को क्या हुआ था। प्राइस ने यहाँ पर एक हायर क्लोजिंग दिया, उसका अगला 24,320.65, ठीक है। उसके बाद देखिए 24,334 का है, और एक मतलब उसका ओवरऑल उसका पूरा दिन जो है एक पॉजिटिव क्लोज दिया और मार्केट फिर नीचे चला गया। उसका अगला दिन क्या हुआ ये देखिए, उसका अगला दिन एक लो बनाता है, फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है जो कि इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाता है। समझ में आ रहा है। और उसके उसका पूरा दिन जो है मार्केट पूरा वन साइड रहा। हालांकि यहाँ पे भी अगर मार्केट के हिसाब से देखेंगे ना आपको भी वही 30-40 पॉइंट का तो मिल ही गया होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग सवाल करेंगे कि सर यहाँ पे 50 पॉइंट का मिल ही गया था, तो यहाँ पे अगर सवाल करेंगे कि यहाँ से कैसे मतलब ऐसे श्योर होकर शॉर्ट करेंगे, वही चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ। पहला कैंडल क्या है, शूटिंग स्टार आप लोग जो बोलते हैं, मतलब दूसरा कैंडल, पहला कैंडल एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, उसके बाद जो अगला कैंडल आता है आप देखिए, ये 3 कैंडल मिलके ये पहला कैंडल को ऊपर तो क्लोज कर देते हैं, पर उसका अगला कैंडल फिर छोटा हो जाता है। यानी कि यहाँ पे बाइंग का प्रेशर बहुत हुआ है, दूसरे कैंडल से ही चालू हो गया बाइंग। बट क्या वो बाइंग जो है उसका प्रीवियस डे का हाई के क्लोज के ऊपर क्लोज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। बार बार नाकाम कोशिश की जा रही थी बायर के द्वारा। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे हमको एक छोटा सा मतलब बायर का स्ट्रेंथ कम आता है, ये देखिए ये एक्सपीरियंस की बात है। आपको भले देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसा फील्ड है ना, आपको यहाँ पे एक ही चीज़ काम आता है, पहले तो नॉलेज। आप कुछ भी कर लो, इंडिकेटर में आप मास्टरी कर लो, कहीं पे मास्टरी कर लो, आप सक्सेस नहीं बन सकते हो। क्योंकि दूसरा चीज़ यहाँ पे जो आपको चाहिए वो होता है एक्सपीरियंस। और इस चीज़ का सबसे जो खूबसूरत हमको लगता है उसमें क्या है, इसका जो एक्सपीरियंस है ना, कोई चाहेगा तो 3 दिन में भी ले सकता है, कोई 7 डेज में भी ले सकता है, कोई 1 मंथ में भी ले सकता है, कोई 1 ईयर में भी ले सकता है। अभी आप बोलेंगे ये क्या पागल जैसी बात है, भैया पागल जैसी बात नहीं है। इसमें क्या मैं हम क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। इसका पीछे जो लॉजिक है ना वो यही है कि आप लोग को अगर करना है कोई इसमें मास्टरी अगर करना भी है तो क्यों करना है, क्योंकि आपको इसका जो बैक डाटा है, मतलब लास्ट 25 साल का जो डाटा है, आप लोग उसको देख के ना कर सकते हैं। वो लास्ट 25 साल को डाटा को अगर आप प्रैक्टिस कर देंगे ना, हालांकि हाँ, जो 25 साल कॉन्स्टेंटली दिया है उसका एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस फर्क आएगा, पर आप बहुत सारी चीज़ सीख जाएंगे। पर चलिए उसके बाद देखते हैं क्या हो। यहाँ पे एक शॉर्ट हो, उसका अगला दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे बुलिश दिखाता है अपने आप को, गैप अप ओपन होता है, बहुत ही तगड़ा बाइंग आया, जैसे मतलब वो आ जाता है ना न्यूज़ पे कहीं पे भी, निफ्टी यहाँ से जा सकता है, कहाँ भी जाए हमको मतलब नहीं। बट मैं फिर वही बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए आप लोग, इसका जो सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग कौन सा था, ये वाला था। ये क्लोजिंग अभी तक डिफेंड नहीं हुआ है। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो क्लोजिंग है यहाँ तक डिफेंड नहीं हो पा रहा है। इसमें एक सवाल आएगा पर आपके दिमाग में नहीं आएगा, वो हम बोल देंगे बाद में। यहाँ पे देखिए, उसका जो पिछले दिन का क्लोजिंग था ये था, क्या मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज दिया, हाँ सर बिल्कुल क्लोज दे दिया। बट मेरा जो सवाल है ना, ये जो क्लोज था, ये क्लोज से कितना दूर था, बात समझ रहे हैं।
ये क्लोज से कितना दूर था, बहुत ही नज़दीक था, वो एक पॉइंट चला गया, तो ये क्लोज अगर तोड़ रहा है तो ये क्लोज भी तोड़ देता, नहीं तोड़ रहे, फिर एक अच्छा खासा रेड कैंडल आ रहा है, आप शॉर्ट मार दे रहे हो और वोलेटिलिटी दिख जाता है यहाँ पे। जब ऐसे सिचुएशन में ना, जैसे मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन हम पहले ही बात कर चुके हैं, यहाँ पर भी देखिए अच्छा खासा 327 पॉइंट का वोलेटिलिटी मिल गया। और ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हम लोग पहले ही बात किए थे, ये एक स्विंग हाई बना, नया स्विंग है, मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया और मान के चलिए यहाँ पर ही मार्केट रुका है, तो ये लो बनने के बाद ये हाई नहीं है, ये हाई तब तक मार्क नहीं होगा जब तक ये पिछला हाई को एक नया हाई ना तोड़ दे, यानी कि हायर क्लोजिंग ना दे दे, ये तब तक हाई मार्क नहीं होगा। आप अप ट्रेंड मान के चल सकते हैं, क्योंकि पिछला लो जो है बहुत नीचे है, उसको अप ट्रेंड मान के चल सकते हैं, पर आप इसको नया हाई मान के नहीं चल सकते। उस हिसाब से अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे, निफ्टी ने सीधा यहाँ पर एक लो बना था, फिर यहाँ पर एक हाई बना था, और कहीं पर हायर क्लोजिंग दिया था क्या, नहीं दिया था, नहीं दिया था, यहाँ पे सीधा चला जाता है। तो ये बना पहला स्विंग लो क्लोज, ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ पर एक हाई क्लोज देता है, फिर यहाँ पर एक लो क्लोज देता है। तो अभी देखिए यहाँ पर जो हाई आया ना, ये जो हाई आया, ये हाई पिछले हाई के ऊपर ना गया है ना क्लोज किया है, और हम लोग हाई को मार्क नहीं करते, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है। क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, देखिए ये इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि आपको मान के चलिए एक प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट है इसको आपको बेचना है, इसको क्या करना है, आप लोगों को अगर बेचना है ये प्रोडक्ट को, इसका अगर आप प्राइस रख देंगे 100 रुपीज़, तो ये 100 रुपीज़ नहीं होगा। अगर आप पूछेंगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो 100 रुपीज़ है ना, ये 100 रुपीज़ आपका मेरे बोलने से नहीं होगा। इसका 100 रुपीज़ कब होगा, जब इसके अगेंस्ट में कोई बायर आएगा, जब कोई बाहर से बायर आके बोलेगा कि हाँ ये 100 रुपीज़ में एग्री करता हूँ और आप मेरे को ये प्रोडक्ट दे दो, मैं लेके घर जाऊँगा, तब जाके ये हो सकता है। बट जब तक इसके अगेंस्ट में कोई बायर नहीं आता है ना, ये 100 रुपीज़ प्राइस डिसाइड नहीं होता है। एक प्राइस डिसाइड होने के लिए दो इंसान की ज़रूरत होता है, ठीक है। तो उसके लिए कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, ये जो हायर क्लोजिंग दे दिया, एक नया हाई बना दिया, उससे मतलब होता है क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भैया ऊपर जाने की लड़ाई तो हुआ बहुत, मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ने की पूरी कोशिश हुआ, लेकिन वहाँ पे हम लोग बैलेंस नहीं कर पाए, नीचे आके गिर गए। तो ये क्या माउंट एवरेस्ट आप क्लाइम कर लिए, कि आप जाओ भाई वहाँ पे थोड़ा तिरंगा फिरंगा लहराओ, तभी जाके ये माना जाएगा कि आप माउंट एवरेस्ट चढ़ गए। और बस एक हाई बन गया है तो उसको लेके आप इतना खुश हो जाएंगे कि नहीं ये तो नया हाई बन गया और यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। उसीलिए हम लोग यहाँ पे बोले कि पहले तो ये क्लोजिंग से नज़दीक है, और उसका जो एक्चुअल पॉइंट था ना वो यही था, क्योंकि ये एक स्विंग हाई नहीं है। स्विंग हाई तब होगा जब ये एक नया स्विंग हाई बनाया गया यहाँ पे, ठीक है। तो तब तक ये डाउन ट्रेंड में ही है। यहाँ पे जो कोशिश था ये बस एक मतलब आपको दिया गया एक बुलावा है कि आ जाओ, हमको अच्छे से सेल करो यहाँ पे, क्योंकि 25 तारीख को यहाँ पे इतनी बड़ी रकम की गिरावट देखने को मिला था। तो इस वीडियो को ख़त्म करते करते अगर हम लोग कल की बात करें, तो अभी का जो ट्रेंड है मार्केट को देखते हुए, हम लोग अभी भी ना बायर के साइड पे ना सेलर के साइड पे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग देने के बाद ना अभी भी यहाँ पर देखिए एक हायर क्लोज दे नहीं पाया है। देख रहे हैं यहाँ पर भी आया, मार्केट नीचे आया, उसके बाद क्या हुआ, तीन कैंडल बना, एक दो तीन कैंडल बना एक नया लो बनने के लिए, लोअर क्लोजिंग के लिए, और उसके बाद जो दो बाइंग कोशिश हुआ, कोशिश तो हुआ लेकिन एक हायर क्लोजिंग दे ही नहीं पाया। तो अगर कल मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है, ऊपर चले जाता है, वेट करना है, क्या करना है, वेट करना है। वेट करके आप देखो हायर, पहले आप कोशिश करना हमेशा कि मार्केट अगर ऐसे गैप अप ओपन होकर ऊपर जाता है ना, उसको नीचे आने दो, थोड़ा आने दो, फिर एक हायर क्लोजिंग अगर बनता है, तो अगर मान लो ये जो नया क्लोजिंग पिछले क्लोजिंग से हायर है ना, तब जाके आप यहाँ पे बाई प्लानिंग करो या फिर जो भी करो। और अगर मार्केट यहाँ से मतलब नया हाई बनाया नहीं है, कल क्या कुछ भी हो सकता है, या फिर ऐसे 2 दिन साइडवेज भी रह सकता है। बट वही बात है, अगर आपको शुरुआत में ऐसे छोटे छोटे कैंडल बनते दिख रहे और प्राइस जो है हायर के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, गैप डाउन जगह, तो आप शॉर्ट करो, ठीक है। और इसके ऊपर ना कोई भी मतलब
कोई भी स्टडी नहीं है, आप यूएस मार्केट को देख लीजिए, किसको भी देख लीजिए, कुछ बोल नहीं सकता। हालांकि उस दिन भी यूएस मार्केट पॉजिटिव था, तो पर क्या इंडियन मार्केट पॉजिटिव रहा? नहीं रहा। तो इसीलिए निफ्टी का जो सिनेरियो है, एंड होते होते भी इसने एक हायर क्लोजिंग नहीं दी है, पर अगर आप देखोगे इसका क्लोजिंग था 24,243 और इसका जो क्लोजिंग था 24,242, यानी कि ये एक लोअर क्लोजिंग दे चुका है। देखिए, चीज़ें क्या है ना, आसान चीज़ें ना, मतलब हर किसी को राज नहीं आता। क्यों राज नहीं आता? उसका भी रीज़न है। ये जो साइकोलॉजी है ना, ये बहुत ही पहले से चल रहा है दोस्तों। हर कोई चीज़ आप देख लीजिए ना, आपको कोई अगर बोलेगा, मतलब मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास फैमिली से आके, कि मैं ना राजा भारत का राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बन सकता हूँ ना, या फिर कोई बोलेगा कि मैं अंबानी बन सकता हूँ, तो हम लोग जनरली हंस देते हैं उस बात में। क्यों? क्योंकि वो सब जो पिक्चर वो कोई बोलता है ना, जब हायर स्टेटस की बात करता है, तो उसका जो पिक्चर है ना हमारे दिमाग में अलग जो हो चुका है। क्योंकि उन हम लोग कैसा सोचते हैं, उन लोगों का लाइफस्टाइल, उनने का रहने सहने का जो तरीका है वो बहुत ही अपग्रेडेड है, अपडेटेड है। तो वो सोच ही हम लोग को ले डूबता है। उसी तरह भी शेयर मार्केट में जब कोई बोलता है ना कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ करना चाहता हूँ, तो हाँ, सबको लगता है कि ये जुआ है, और नहीं होता है तो फिर बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। तो भैया, हम तो ये बोलते हैं कि आप इसको ऐसा देखो ना, ये इसको बिजनेस की तरह देखो। कि किस तरह के देखो? इसको बिजनेस की तरह देखो ना। क्या जितने भी बिजनेसमैन हैं आज, जैसे कि देश का अमीर बिजनेसमैन है अदानी साहब, उन लोगों ने उनका कितना क्वालिफिकेशन है? इंटरमीडिएट है ना वो भी। तो उसीलिए आप कोशिश करो, आपको कैसे समझ में आ रहा है, सिंपल चीज़ें समझ में आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे ना आपको एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके, इलियर टू है वो क्या क्या इंडिकेटर है, हम भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग भी 3 इंडिकेटर यूज करते हैं, बॉलिंजर बैंड, रिलेटिव स्ट्रेंथ और वॉल्यूम तो आ ही जाता है, हालांकि इंडिकेटर है नहीं। बट इसका एप्लीकेशन अभी अगर हम लोग आपको समझाने लग जाएंगे ना, कन्फ्यूजन ही होता है। आप पहले प्राइस को समझ लो। समझ में आ रहा है? आपको पहले रास्ता अगर आपको पता होगा, तो एक रास्ते में आप 2 बार 3 बार जाएंगे, आपको पता है आगे से लेफ्ट है। समझ रहे हैं? तो आपके सामने कोई गाड़ी अगर जा रहा है ना, वो इंडिकेटर दे ना दे, आपको दिमाग में तो आ ही जाएगा ना, शायद ये लेफ्ट जा सकता है, तभी स्लो कर रहा है। ऐसी बात है, आप छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान पे रखिए, प्रैक्टिस करिए, और यही छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारे सक्सेस देते हैं। ठीक है? अब निफ्टी का हो गया, चलिए बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। और पिछले वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात नहीं किए थे, और बस निफ्टी के बारे में बात किए थे। तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। अगली बार से हम लोग पूरा कंटिन्यू करें। अभी यहाँ पे देखिए, कितने मज़ेदार चीज़ है ना दोस्तों। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था, कहाँ से ड्रॉ करें? यहाँ से ड्रॉ करें? उतना क्या मतलब है ड्रॉ करने का? देखिए, मैं बता देता हूँ। पहला है हायर क्लोज, दूसरा हायर क्लोज, यहाँ पे देखो, तीसरा हायर क्लोज। ये चीज़ ना समझने लायक कुछ है। ये मंथली टाइम फ्रेम में है। आपको स्टॉक में भी अगर आप जाके बोलते हो ना कि मतलब ईजी मेथड, ये सबसे ईजी मेथड है। एक स्विंग को आप लोग ढूंढो जाके, अच्छा स्टॉक होना चाहिए। अच्छा स्टॉक मतलब प्राइस वॉल्यूम थोड़ा देख लीजिएगा। अगर उसके ऊपर भी चाहिए तो आप कमेंट करो, हम डिटेल वीडियो बना देंगे। भैया, ये एक स्विंग लो बनता है, फिर उसके बाद 2 रेड कैंडल, फिर उसके बाद रेड कैंडल है ही नहीं। ठीक है? यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक स्विंग लो बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, यानी कि बाइंग कैंडल है। उसके बाद जो स्विंग लो, ये स्विंग लो को ब्रेक कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। फिर एक बाइंग आया। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कि इसी लेवल से एक बार बार जो है बाइंग प्रेशर आ रहा है, बाइंग प्रेशर आ रहा है, बाइंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनता है, वो भी इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाता है, जो कि आखिरी वाला स्विंग लो क्लोज था। फिर उसके बाद एक रेड कैंडल भले ही बनता है, बट ये क्या था, ये नीचे से फिर से उसको धकेला गया। बट अगली बार जब यहाँ पे एक अच्छा सा रेड कैंडल बन रहा है ना, ये क्या दिखा रहा है कि ये मैं जो डाउन ट्रेंड में हूँ, आपको यहाँ पे समझना चाहिए। ये जो स्विंग क्लोज है, पहली बात तो है, 1 2 3 5 6 महीना हो गया है, ये अभी अपनी स्विंग क्लोज तक आया नहीं, और जब आ भी रहा है तो कैसा फोर्स के साथ आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ से जो क्या होता है ना, एक रॉकेट मोमेंटम देखने को मिलता है। मतलब 2022 से 60% जा चुका है बैंक निफ्टी, और ये क्यों हुआ है? और अगर इसका आपको मैं एग्जांपल दिखाऊं, आप एक स्टॉक दिखाते हैं, चलिए बैंक का,
कोई सा भी स्टॉक देख लेते हैं, आईसीआईसी बैंक। एक सेकंड, ये देखिए आईसीआईसी बैंक का भी वही हाल है। मैं क्या वही बोल रहा था ना, इसका जो पहला स्विंग क्लोज था वो ये था, या फिर आप इसको मान के चलो, इसका जो स्विंग क्लोज था, मैं इसको मार्क कर देता हूँ थोड़ा, वो ये वाला था, सॉरी ये वाला था, दिख रहा है? वो स्विंग क्लोज कौन सा था? वो ये वाला था। उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये पहला लो बनता है, इसको क्लोज नहीं कर पाते, फिर दूसरा लो, इसको क्लोज नहीं कर पाते, फिर आते हैं 3 कैंडल, बहुत ही कोशिश करते हैं पर क्या उसके नीचे जा पा रहे हैं, क्लोज दे पा रहे हैं? यहाँ पे भी देखिए 2 कैंडल 3 कैंडल क्लोज ही नहीं दे पा रहे। तो उसके बाद क्या होता है, एक रेड कैंडल आता है यहाँ पर से, यहाँ उसका भी अगर क्लोजिंग देखेंगे ना ध्यान से, इसका 700.85 था, इसका था 707, यानी कि इतने कोशिश के बावजूद यहाँ पे एक लो को बार बार डिफेंड किया जा रहा है, यानी कि प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक को यहाँ से ऊपर हो जाना है और उसके बाद स्टॉक क्या रिटर्न देंगे, 104%, हाईली फंडामेंटली बहुत ही अच्छा स्टॉक है। उसके बाद ये 104% का रिटर्न है। और ये चीज़ क्या होता है ना, आसान चीज़ है, हम लोगों को नज़र में आता नहीं, ना ही कोई बोलता, आप किसी को कुछ नहीं आता। देखिए ये जो ऐसे जो पैटर्न है, ये स्टॉक क्या है, बहुत ही हाई वॉल्यूम स्टॉक है, उसीलिए 2 साल में ये 100% देने के लिए इसी को 2 साल लगे। हम लोग कल एक वीडियो बनाएंगे, या फिर अगला वीडियो जो बनाएंगे आप लोगों के लिए, देख सकते हैं 2 या फिर 3 मंथ्स में स्टॉक जो है 100% रिटर्न दे देते हैं, 100%। अभी देखा ना एक स्टॉक, अभी दिखा देता हूँ आपको, भैड़ीलाल इंडस्ट्रीज। ये भैया ये जो स्टॉक है भैड़ीलाल, ये कब का स्टॉक है मैं आपको बताऊं, ये वही स्टॉक है, यानी कि जब मार्केट पूरा पैनिक में था, हर कोई जब पैनिक में थे, यहाँ पे हम लोग को करीब 2,20,000 या 30,000 का प्रॉफिट हुआ था। हाँ, हालांकि हम लोग पूरा नहीं लिए थे, जो हम लोग का था ना, एक सेकंड एक सेकंड, जो हम लोगों का था वो बस यहाँ तक ही था, मतलब 42%। कितना कितना महीना लगा यहाँ पे, देखिए 1 महीना लगा, कितना लगा यहाँ पे। लेकिन वो जो एक तो हो गया, हाँ लो क्लोज का कॉन्सेप्ट भी था, और दूसरी बात ये था कि यहाँ पे ना 2 इंडिकेटर, वो जो हम बोल रहे थे आरएसआई और बोलिंजर बैंड का मदद मिल गया, तो थोड़ा आसान हो गया। बट अगर इसमें भी आप लोग देखेंगे तो यही चीज़ देखिए, यहाँ पे लो से हुआ, यहाँ पे लो से हुआ, हालांकि यहाँ के इसके नज़दीक कोई लो था नहीं, बट एक चीज़ तो था, क्या था, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, एसआर फिल्म। अगर नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हैं, हम बहुत वीडियो, एक वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर, और इन डिटेल से है तो आप कमेंट में लिखिएगा, बता बना देंगे। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि ये लो बनाते बनाते आ रहा है, कितने दिन से लो बनाते बनाते आ रहा है, बट वो क्या हो रहा है कि इसके मतलब नीचे जा ही नहीं पा रहा है। और ये जो लोग, ये जो कैंडल बन रहा था, पहला कैंडल सेलिंग था, फिर बाइंग इंडिसिसिव कैंडल, उसके बाद एक सेलिंग कैंडल आता है, यानी कि शूटिंग स्टार आता है, फिर उसके बाद एक बाइंग कैंडल, फिर उसके बाद एक बाइंग कैंडल। अब ये जो मतलब बाइंग कैंडल बना है ग्रीन कलर का, उसके बाद एक रेड कैंडल का, ये क्या बोलते हैं, हैमर या जो भी नाम बोलते हैं, आप देखो इसके क्लोज के ऊपर क्लोज कर दिया, और ये जो रेड बना यहाँ पे जो सेलिंग बना, वो मार्केट का सेलिंग प्रेशर भी हो सकता है, आप लोगों का स्टॉप लॉस तो हालांकि होगा नहीं किसी का, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना कोई इन्वेस्टेड रहता नहीं, मैं तो भाई नहीं रहता, वैसे स्टॉक को कौन चूज करेगा, यहाँ पे कौन बाय करके रखा होगा। हाँ, ये कैंडल को देख के अगर कोई बाय करके रखा होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो उसका स्टॉप लॉस तो हालांकि उसका अगले महीने ही चला गया, जो कि आके यहाँ पे क्लोज दिया। यहाँ पे यही एक सिचुएशन बना होगा, अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे, मान के चलिए यहाँ पे किसी ने बाय किया, करेक्ट, फिर यहाँ पे मार्केट उसका स्टॉप लॉस खा गया, फिर स्टॉप लॉस खा के क्या किया, एक रिट्रेसमेंट जैसा बनाया होगा वीकली में देखें, जो कि आप लोगों को सिखाया जाता है, ये इसको नीचे का लाइन को, हाँ ऐसा ही हुआ है। देखिए यहाँ से मार्केट एक ऊपर की तरफ जाता है, तो वो जो है ना एक जोन बना था, ये वाला एक छोटा सा जोन बना था, करेक्ट। इसको थोड़ा सा फेड कर देते, देखते हैं यहाँ पे क्या था, एक सपोर्ट लेवल बनाता है मार्केट, जो कि बार बार उसको डिफेंड करता है। तो डेली में देखते हैं, डेली में क्या हो रहा था, देखिए
एक सपोर्ट ही बन रहा था, यहाँ पर एक सपोर्ट ही बन रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आया, ब्रेक किया, यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग दिखा था, फिर बाइंग दिखाने के बाद मार्केट जो होता है वो सपोर्ट के आसपास आ जाता है, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट देके, यानी कि ट्रेंड लाइन अगर करेंगे, हालांकि हम लोग ये सब चीज़ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट क्या किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया। तो ये काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट था यहाँ से। ये जो एंट्री था ना, हम लोग कैसे बनाए, हम लोग को अलग कंसेप्ट था, बट हम जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वीकली में या फिर मंथली में, यहाँ पर जो एक हैमर बनता है, फिर उसके बाद एक सेलिंग कैंडल आता है। ये हालांकि कौन सा क्या रखिए, इसको मार्क करने से अच्छे से समझा जा सकता है। चलिए अभी डेली में चलते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या होता है ना, एक बाइंग आता है, बाइंग के बाद यहाँ पर भी वही रेजिस्टेंस था, करेक्ट, वही रेजिस्टेंस था, और वो रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे एक सेलिंग आता है। ये जो 3 दिन का सेलिंग आता है, क्या ये कहीं पे किसी का स्टॉप लॉस सेट कर रहा था? जी हाँ, कर रहा था। कहाँ पे कर रहा था? यहाँ पे कर रहा था। देखिए, ये जो था आपका, क्या बोलते हैं उसको, और मतलब एक सपोर्ट था, फिर उसके बाद यहाँ पर एक रेंज शिफ्ट हुआ, यानी कि लो जो था वो लो शिफ्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये लो को ना जस्ट टच करके ही ऊपर चला जाता है, समझ में आ रहा है? और इसको, वो जो चीज़ हम बता रहे थे, अभी आप डेली में वो चीज़ को देखिए, पहला स्विंग लो क्लोज ये बनता है, कितना है, 3455.7, उसके बाद क्या बनता है, 3466, 3455, 3466, उसके बाद क्या बनता है, 3543, 3466, 354। आप समझ पा रहे हैं, इतना दिन से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर क्या होता है ना, लो मतलब ये जो स्विंग लो है उसके नीचे जा ही नहीं पा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर जो अग्रेसिव एक सेलिंग दिखाया जाता है ना, वो मार्केट का उस टाइम में कैसा फोमो था आपको पता होगा, फियर था, फोमो तो नहीं था। तो यहाँ पे हर कोई मतलब अपना पोजीशन एग्जिट करके निकल गया होगा, ठीक है। बट हम लोग बने रहे, हमको जो रिटर्न मिलना था मिल गया। आप लोग समझ पा रहे हैं कि मुझे नहीं पता, बट मैं ये जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये जो ट्रेंड लाइन हो गया, इंडिकेटर हो गया, उससे ना सटीक ट्रेड आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो उतना आप जो हाई रिवॉर्ड वाला स्टॉक को ना पिक नहीं कर सकते। हाई रिवॉर्ड स्टॉक पिक करने का एक ही मकसद है कि आपको एक चीज़ समझना चाहिए, स्टॉक का टाइमिंग, समझ रहे हैं कि कौन सा स्टॉक कितना दिन में क्या बना रहा है, यहाँ पे लो बना, यहाँ पे लो बना, यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लो बनने के बाद ना ये डिफेंड ही नहीं हो रहा था, मतलब ये कट ही नहीं रहा था। तो उसके बाद ये जो मोमेंटम आया, ये शार्प मोमेंटम है। तो अगर सबसे आसान वही है कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना, आप लोग जाके ये चीज़ को ढूंढिए, कहाँ पे ऐसा चीज़ बन रहा है, कहाँ पे एक लो प्रोटेक्ट हो रहा है, या फिर मार्केट जो नीचे आ रहा है ना, जैसे नीचे से बहुत बड़ा बड़ा वीक बना रहा है, या फिर जो प्रीवियस लो है उसको क्लोज नहीं कर पा रहे। यकीन मानिए, जो मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक होते हैं वो 50-60% 1 महीने 2 महीने में दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं क्या है नहीं है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को यहाँ पे समझ में आया आपको, यहाँ से क्यों ऊपर रैली गया? तो उसके बाद ये अप ट्रेंड में ही था, हायर लो, इसमें कंटिन्यूशन कैसे रहता है एक प्रोसेस, उसका अलग वीडियो है, मतलब अलग कॉन्सेप्ट है, एक वीडियो में तो सब कवर नहीं कर सकते। बट हाँ, मंथली में अभी क्या दिख रहा है, मंथली में अभी ये दिख रहा है कि बहुत ही अप ट्रेंड में है स्टॉक, और मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो कहाँ जाएगा यहाँ पे किसी को पता नहीं होना है। वीकली में देखते हैं कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, वीकली में यही दिख रहा है कि ये लास्ट, मतलब हालांकि ये जो है एक ही दिन का ट्रेडिंग है, अ, अभी तो शुरू होगा, लास्ट 2 वीक से यहाँ पे वो सस्टेन कर रहा है, और पहले वही मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश हुआ। यहाँ पे देखिए, जो कैंडल की बात हम कर रहे हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी इंडिकेटर कहीं से भी आपको यहाँ से कुछ भी मतलब समझने को मिलेगा नहीं, ये बात देखिए। यहाँ पे भी क्या ऐसा कुछ बना था? यहाँ पे देखिए, एक लो क्लोज, लोअर क्लोज बना था मार्केट,
बहुत कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आपका सेल जाता है, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है वीकली के। तो ये लास्ट 2 वीक से क्या देख रहे हैं हम लोग ना, रेजिस्टेंस के ऊपर ये ऑलरेडी सस्टेन करने लग गए। तो मतलब जो बेसिक थिंग्स है, अगर आप लोगों को वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिए। जो पॉइंट ऑफ एक्शन हम बोलते हैं, जब ऐसा कैंडल बनता है और ये एक रेजिस्टेंस बन जाता है, पहले रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके जब मार्केट फिर यहाँ से नीचे आके से इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है ना, तो यहाँ से लॉन्ग किया जाता है। ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखें कृपया करके जाके वो वीडियो देख लीजिए एक बार। तो उस हिसाब से वीकली के हिसाब से मैं अभी भी इसमें पॉजिटिव हूँ। डेली का हिसाब में मैं देखूँ, डेली का हिसाब किताब भी वही अभी है कि मार्केट जो है यहाँ पर आया, एक लो बनाया और 2 दिन फिर कोशिश किया, लेकिन नीचे जा ही नहीं पाया। और यहाँ पर नीचे आते आते उसने एक हायर क्लोजिंग दे दी। तो कल पॉजिटिव भी रह सकता है, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। चलिए शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या है उसका सिनेरियो एक बार देख लेते हैं। और ये जो हम लोग बार बार टाइम चेंज कर रहे हैं उसका पीछे एक लॉजिक है। आप लोग मल्टीपल एनालिसिस टाइम फ्रेम क्यों होता है मैं बोलूँ, क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ और आप लोग भी पता होगा, जब एक बड़ा सा घर बनाना होता है ना, या फिर कुछ भी बड़ा करना होता है, तो उसके लिए ना ऐसे चीज़ छोटे छोटे पहले बनाए जाते हैं। जैसे कि आज आप लोग देख रहे होंगे इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शन कितना तेजी में चल रहा है ना। क्यों चल रहा है, क्योंकि उसका जो बड़ा ब्रिज बनाने के लिए ऐसे छोटे छोटे उसका जो पाइल्स है या फिर छोटे छोटे जो उसके टुकड़े हैं या फिर पार्ट्स है उसको ला के बस असेंबल किया जा रहा है। तो उसीलिए हम लोग ये मल्टीपल टाइम फ्रेम देखते हैं, ताकि अगर उसको ऊपर जाना है तो क्या छोटे टाइम फ्रेम में ऊपर जाने की वो हरकत कर रहा है कि नीचे जाने की हरकत कर रहा है। ठीक है। तो 1 आवर में क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को कि 1 आवर में मार्केट जो है यहाँ पे भी देखिए वैसा ही कुछ सिनेरियो है। यहाँ पे एक सपोर्ट था और इसी दिन मार्केट ने यानी कि 9:15 का है भैया, इसने क्या किया, मार्केट ने फुल बाइंग प्रेशर दिखाया। बट इसका जो पिछले दिन का जो मतलब बाइंग का फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं, छोटा छोटा कैंडल है, बट ये एक बाइंग कैंडल उसके ऊपर जाके क्लोज नहीं दे पा रहे। और ये जो क्या बोल रहे हैं, ये जो फ्लैट था ये प्रीवियस हायर क्लोजिंग के नीचे फ्लैट था, यानी कि रेजिस्टेंस के नीचे फ्लैट था। तो उसके बाद ये तो खत्म हो गया, उसका अगला दिन एक अच्छा सा गिरावट देखने को मिला। ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। हालांकि क्यों चला गया यहाँ पे भी आपका जवाब है, और इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में देख के कैसे एंट्री करते हैं वो अलग बात है। पर अभी क्या सिनेरियो है, अभी यही सिनेरियो है कि मार्केट ने यहाँ पर एक हायर क्लोजिंग दिया था। क्या 29 अप्रैल की बात कर रहे हैं तो 531.75 था। जी हाँ, एक हायर क्लोजिंग दिया था बट उसको सस्टेन नहीं किया। और अभी अगर मैं देखूँ यहाँ पे इसका जो प्रीवियस स्विंग हायर क्लोजिंग 531.75 था, 531, सॉरी, यहाँ पर भी हायर क्लोजिंग दिया है, 531 था और यहाँ पर 579.90 दिया है। और उसको जो क्या बोलते हैं, हाँ, इसको हायर क्लोजिंग करने के बाद सस्टेंड तो नहीं किया है, बट जब नीचे भी आ रहा है ना तो ये क्या कर रहा है ना, अपना जो प्रीवियस डे का लो क्लोज है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे कुछ वक्त बिता के कुछ आपको ऐसे हायर क्लोज देख जाए तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाया जा सकता है। यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं। ठीक है। क्यों नहीं करते हैं वो आप सभी को शायद पता होगा, क्योंकि हम लोग इस तरीके से ट्रेड ही नहीं करते। तो इसीलिए हम लोग के पास कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल नहीं है। हम लोग बस बेसिक प्राइस एक्शन, इसके ऊपर भाई साहब देखो प्राइस ने क्लोज दिया है और क्या क्या है, इसके ऊपर क्लोज देने के बाद ना ये अपना लो को प्रोटेक्ट करके रख रहा है। हालांकि एंड होते होते जो पहला स्विंग लो था उसको ब्रेक कर दिया था। तो देखते हैं अगर नीचे जाके, मतलब देखिए बहुत ही आसान है। मान लो मार्केट गैप डाउन खुलता है और यहाँ से बाइंग फोर्स एक दिखाता है कि यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, और यहाँ पर जो ये जो स्विंग हाई क्लोज है ना उसके ऊपर अगर क्लोज नहीं दे पाते तो आप शॉर्ट कर दो। समझ में आ रहा है? और ऊपर मान लो गैप अप फिर ओपन होता है या फिर इसी स्विंग हाई के ऊपर वो क्लोज नहीं कर पाता तो भी शॉर्ट कर दो। ठीक है, आसान है, आप बस प्राइस को समझो। तो अभी मेरे हिसाब से
1 आवर का जो टाइम फ्रेम बता रहा है, लो ब्रेक नहीं किया है तो मार्केट कहीं भी जा सकता है। बस फिर वही प्राइस एक्शन की बात आ जाता है कि आपको हायर क्लोज मिल रहा है कि नहीं, लोअर क्लोज मिल रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ देखना होता है। बस इतना ही है। अच्छा, 15 मिनट में देखते हैं, 15 मिनट में क्या क्या था। 15 मिनट में तो भैया यहाँ पे तो खेल खत्म था। 15 मिनट तो वो 29 अप्रैल का जो हाईएस्ट क्लोजिंग था ना, वो ये वाला था। उसके बाद स्टॉक नया लो बना था, फिर नया स्विंग क्लोज बना था, करेक्ट है। यहाँ पे सस्टेन किया था हालांकि कुछ देरी के लिए, बट वो फिर ब्रेक होके नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये लो तो सेव ही कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आप वेट करिए। देखिए, पहला स्विंग क्लोज ये है, ये वाला स्विंग क्लोज नहीं है, ये है स्विंग क्लोज। उसके बाद जो हायर स्विंग क्लोज है वो ये वाला है। तो ये दो स्विंग क्लोज को देखिए। और स्विंग लो की बात करेंगे तो एक तो नीचे ही है, और बाकी तीनों तो सेम ही है। हालांकि यहाँ पर एक ही स्विंग क्लोज है। तो आप उस हिसाब से देख के अपना जो है ट्रेड प्लेस करिए। और वही चीज़ मैं आखिरी बात आपको बता देता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्राइस, और प्राइस को रिप्रेजेंट करता है कैंडल स्टिक। और आप लोग जैसे कैंडल स्टिक को पढ़ते हैं ना, शूटिंग स्टार, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, वो सब काम नहीं आता है, उतना नहीं आता है। ठीक है, क्या होता है उतना काम नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या बना, एक बियरिश एनगल्फिंग बना 2 बजे, मार्केट नीचे है, फिर उसका अगला दिन तो एटलीस्ट उतना स्ट्रॉन्ग था क्या, ये ऊपर चला गया ना। लेकिन यहाँ पे काम आ गया। यहाँ पे काम आने का क्या वजह था, यहाँ पे बहुत अच्छी वजह था कि यहाँ पे जो गैप अप हुआ, मतलब मार्केट लगभग अपने हाई के आसपास था, और यहाँ से जो उसका ऊपर स्विंग हाई क्लोज था वो बहुत दूर था। वहाँ से जब रिजेक्शन खाता है ऊपर से और फिर एक ऐसे कैंडल बनता है तब काम आता है। और यहाँ पे देखिए, ऐसे अगर देखेंगे ये भी एक बुलिश एंगल था यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया शूटिंग स्टार, क्या हुआ, मार्केट नीचे चला गया। तो इसीलिए ये जो चीज़, हर चीज़ काम आता है, बस आपको वो एरिया आना चाहिए। तो ये था हमारा सोच विचार निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो के बारे में लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। बाकी अगर कुछ डाउट हो रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा हमारा मोबाइल नंबर रहता है, आप जाके वहाँ पे अपना जो कि वो ये दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वही बात था। यहाँ पर जो एक बड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला, क्यों देखने को मिला, क्योंकि ये था दिन का शुरुआत का कैंडल। उसके बाद जो भी बाइंग आता है उसके ऊपर एक भी कैंडल जा ही नहीं पाए, जो कि 1 आवर पे हम समझा चुके हैं। और मार्केट नीचे आता है और 9:15 को फिर यहाँ से तगड़ा गिरावट मिलता है। तो ये बहुत ही आसान है। और रोज रोज अगर आपको, अगर मान लीजिए वो छोटा छोटा स्विंग आज नहीं आ रहा है ना, तो आप वेट करिए। मार्केट हर हर दिन नहीं तो एक वीक में 2 बार आपको ऐसे बड़े, जो लोग फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं उनके लिए ही बोल रहा हूँ, आपको बार बार मौका देता है। आप वेट करिए, स्टडी करिए, सीखिए, फिर जाके इस मार्केट पे आइए। चलिए, आज के वीडियो को यहीं रखते हैं। धन्यवाद।